नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कुछ अदृश्य शक्तियां वाकई हमारे आसपास मौजूद हैं। ये कहानी है मधु गांव के एक गरीब मजदूर की, जिसकी किस्मत बदली, लेकिन कैसे और किस कीमत पर। मधु नामक एक छोटे से गांव में गरीबी का अंधेरा इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी धुंधली लगती थी। यहीं रहता था एक अभागा मजदूर, जिसकी आत्मा साहूकार की बेड़ियों में जकड़ी थी। वो सिर्फ एक शरीर था जो साहूकार के खेतों में दिन रात खटता था, एक जीते जागते भूत की तरह। सुबह जब गांव सो रहा होता, वो अपनी फटी पुरानी रोटियों की पोटली बांधता और अपने हल के साथ बैलों को हाँकता हुआ निकल पड़ता। उसके पसीने की हर बूंद खून की तरह धरती में समा जाती। सूरज सिर पर चढ़ता, ढलता, और उसकी मेहनत कभी नहीं रुकते। उसके चेहरे पर उभरी हर लकीर एक अनकही दास्तान कहती थी, गरीबी की, मजबूरी की, और शायद किसी अनहोनी के डर की। साहूकार उसे सिर्फ इतने पैसे देता जिससे वो जिंदा रह सके, बस जिंदा रहने लायक। वो एक लाश थी जो रोज खेतों में अपनी कब्र खोदती थी। एक दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, मजदूर अपनी हड्डियों को आराम देने के लिए उसी भयावह तालाब के किनारे इमली के उस बूढ़े पेड़ की ओर चला, जहां अक्सर कोई नहीं जाता था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ पर किसी आत्मा का वास है जो रात को भटकती है। पेड़ के नीचे एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसी शांति जो चीखती हुई लग रही थी। वहीं एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था, उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें गहरी और खाली। मजदूर ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। मजदूर की रूह कांप उठी। उसकी भूख एक पल को गायब हो गई। उसके पास इतना कम खाना था कि उसके लिए भी पर्याप्त नहीं था। पर उस वृद्ध की आंखों में एक ऐसी पीड़ा थी, एक ऐसी गहराई थी, जिसे देखकर मजदूर का कठोर दिल भी पिघल गया। उसने बिना कुछ सोचे अपनी सारी रोटियां उस रहस्यमय वृद्ध की ओर बढ़ा दी। वृद्ध व्यक्ति खाना खाते हुए, आवाज अब थोड़ी और स्पष्ट पर फिर भी डरावनी। आज आज तुमने एक भूखे को तृप्त किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जीवन में कभी तुम्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जाओ, आज ही अपने मालिक का काम छोड़ देना। मजदूर कांपती हुई आवाज में, हे सज्जन पुरुष, अगर मैं मजदूरी छोड़ दूंगा तो खाऊंगा क्या? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वृद्ध व्यक्ति, आवाज अब और भी धीमी, जैसे दूर जा रही हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताता हूं, वहां थोड़ी खुदाई कर लेना, तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, हमेशा के लिए। नरेटर। अगली सुबह मजदूर के कदम भारी थे, पर उसके दिल में एक अजीब सी आस थी। उसने फावड़ा उठाया और उसी भयावह जगह की ओर चल पड़ा जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। वृद्ध ने जिस जगह की ओर इशारा किया था, वो किसी पुराने मंदिर के खंडहर के पास थी, जहां बरसों से कोई नहीं गया था। उसने खुदाई शुरू की। मिट्टी की हर परत के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया, और फिर उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था, उसने उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया। मिट्टी के नीचे एक के बाद एक कई प्राचीन घड़े दबे हुए थे, और उन घड़ों के अंदर चमक रहे थे सोने के सिक्के, अनगिनत पीली चमकती हुई मोहरें। उस पल मजदूर को समझ आ गया कि वो वृद्ध व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं था। वो कोई आत्मा थी, कोई फरिश्ता था, या शायद उस डरावनी जगह का ही कोई संरक्षक। उसने उस अदृश्य शक्ति को बारंबार धन्यवाद दिया, जिसका साया उस इमली के पेड़ के नीचे उसे मिला था। उसने सारा धन उठाया, अपने साहूकार का सारा कर्ज चुका दिया, और धीरे धीरे उस गांव का सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। लोग उसे बड़े बा या पटेल बा के नाम से जानने लगे। पर उसकी आंखों में अब भी उस इमली के पेड़ की भयानक शांति और उस रहस्यमय वृद्ध की सूखी आवाज गूंजती थी। वो जानता था कि उसकी किस्मत किसी अदृश्य, शायद थोड़ी डरावनी पर दयालु शक्ति के हस्तक्षेप से बदली थी। वो कभी नहीं भूला कि उसकी किस्मत एक ऐसे क्षण में पलटी थी जहां भय और दया साथ साथ मौजूद थे। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता का फल जरूर मिलता है, पर कभी कभी किस्मत बदलने वाले ये पल किसी अनजाने रहस्यमय साए के रूप में भी आ सकते हैं। ऐसे साए जो हमारे दिल में उत्सुकता जगाते हैं, और एक अनजाना डर भी।
अगली बार जब आप किसी सुनसान जगह से गुजरें या किसी रहस्यमय पेड़ के पास जाएं, तो याद रखिएगा, कौन जाने कौन सा अदृश्य